चलो पहला नंबर पर क्या है? आभा है। पहला नंबर पर क्या है बाबू? आभा है पहला नंबर पर। पहला नंबर क्या है? आभा। तो जो याद कर रहे हैं हम लोग उसका नाम क्या है? शब्द और अर्थ। यानी कि ये साइड जो है, ये साइड जो है क्या है? शब्द है। और ये साइड जो है आपका अर्थ है। ये साइड जो है क्या है? शब्द। और ये साइड जो है क्या है? अर्थ है। और ये साइड क्या है? शब्द। और ये साइड क्या है? अर्थ है। ये तो पता चल गया कि हम लोग जो आज याद करेंगे वो शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ। ए लड़का बोलो इधर देखिए, पहला है आभा। पहला क्या है? आभा। आभा का क्या है मतलब जी? चमक। चमक। आभा का मतलब क्या है? चमक। अगला है आशंका। आशंका मतलब भय। आशंका मतलब भय। आशंका मतलब क्या? भय होता है। आशंका मतलब क्या होता है बाबू? तो आशंका मतलब होता है भय। आजीवन मतलब जीवन भर। आजीवन मतलब जीवन भर। आजीवन होता है जीवन भर। आजीवन मतलब क्या होता है? जीवन भर। आजीवन मतलब जीवन भर। आजीवन मतलब क्या? जीवन भर। आशंका मतलब भय। आशंका मतलब भय। आभा मतलब चमक। आभा मतलब चमक। क्लियर ना? आजीवन मतलब जीवन भर। आजीवन मतलब क्या? जीवन भर। जो बोलेगा उसको अभी याद हो जाएगा, नहीं बोलेगा तो कभी नहीं याद होने वाला है। ठीक है, तो बोलना जरूर, ये ना कि मुँह में खाली पटकना ऐसे। ठीक है। आजीवन मतलब क्या? जीवन भर। आश्वासन मतलब क्या? दिलासा या तो भरोसा। दोनों हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है। अगर देखो किताब कोई भी पढ़िएगा तो आपको चाहे तो दिलासा मिलेगा चाहे तो आश्वासन मिलेगा। जब आश्वासन मिलेगा तो समझ जाना कि उसका मतलब दिलासा है। दिलासा है। ठीक है। कहता ना झूठा दिलासा काहे दिलाता है, बोलता है ना। और उसके बाद क्या है? भरोसा। ठीक है, तो दिलासा भी समझ सकते हैं और भरोसा भी समझ सकते हैं। आलिंगन मतलब होता है गले लगाना। गले लगाना। आलिंगन मतलब क्या बाबू? तो गले लगाना। आलिंगन मतलब क्या हो जाएगा? गले लगाना। आलिंगन मतलब क्या? आलिंगन मतलब गले लगाना। आक्रमण मतलब होता है हमला। आक्रमण मतलब हमला। आक्रमण मतलब क्या? हमला। आविष्कार मतलब खोज। आविष्कार मतलब खोज। कहता है ना कि दूरबीन का आविष्कार कौन किया, टेलीफोन का आविष्कार कौन किया। इसका मतलब है कि खोजा कौन उसको। ठीक है, कहाँ से आ गया इस समय, है ना। तो पहले खोजा कौन, इसका मतलब है कि आविष्कार। आविष्कार का मतलब क्या है बाबू? खोज है। आविष्कार का मतलब क्या है? खोज। आखेट मतलब होता है शिकार। शिकार। आप लोग के इतिहास किताब छठा क्लास में जाइएगा ना तो ये वाला जरूर मिलेगा। इतिहास की किताब में हम बोल रहे हैं 100%। ये क्या है? आखेट। आखेट मतलब क्या होता है? शिकार। ठीक है, आखेट मतलब क्या होता है? शिकार। तो पहले के जो आदमी था ना, देखे होंगे कि 4 गो एकदम पैर पर चलता था, हैं? वही ओकरे रूप हम लोग धर लिए अब। ठीक है, अब सीधा खड़ा हो गया, बढ़िया से चले लगा, बढ़िया से बोले लगा अब। ठीक है, पहले इतिहास में वही सब पढ़ते हैं जो पहले हम लोग थे, मतलब हम लोग का जो पूर्वज था। ठीक है, क्लियर। तो पहले उन लोग आखेट करते थे, मतलब शिकार करते थे। जे चीज़ पहले थून वही मार के खेल लिया अंदर। ठीक है, कुछ रहे, बिरनी रहे, केकड़ा रहे, ठीक है, सब दबैले हैं। ठीक है, पत्तों पेड़ पौधा के जो पत्ता भी एकदम तोड़ेंगे जिया अंदर। ठीक है, तो अखेट मतलब होता है शिकार। अखेट मतलब क्या बाबू? शिकार। उद्गम मतलब होता है आरंभ होने की जगह। आरंभ होने की जगह। ठीक है, उद्गम मतलब क्या बाबू? आरंभ होने की जगह। ठीक है, आरंभ होने की जगह। उपेक्षा, ए बाबू यहाँ ध्यान दो। उपेक्षा मतलब होता है अनदेखी। उपेक्षी का मतलब उपेक्षा मतलब अनदेखी। उपेक्षा मतलब अनदेखी। उपेक्षा मतलब बाबू अनदेखी। उल्लास मतलब होता है प्रसन्नता। उल्लास मतलब उल्लास मतलब प्रसन्नता। उल्लास मतलब प्रसन्नता। फिर से एक बार चले ऊपर से। आभा मतलब चमक। आभा मतलब चमक। आशंका मतलब भय।
आशंका मतलब भय। आजीवन मतलब जीवन भर। आजीवन मतलब जीवन भर। आश्वासन मतलब दिलासा भरोसा। दिलासा भरोसा। आलिंगन मतलब गले लगाना। आलिंगन मतलब आलिंगन मतलब गले लगाना। आलिंगन मतलब गले लगाना। आक्रमण मतलब हमला। आक्रमण मतलब हमला। कहता ना आक्रमण करो है। रामायण महाभारत में चाहे तुम लोग भी कभी कभी बोलता है, कॉमेडी उमेडी करता है, जैसे खेलते रहता है, चलो दोस्तों आक्रमण, है ना। तो आक्रमण मतलब क्या हो जाता है? हमला। आक्रमण मतलब हमला होता है। ठीक है बाबू। आविष्कार मतलब खोज। आविष्कार मतलब खोज। आविष्कार मतलब खोज। ये सब लेकिन बोलता है, ये कोई सा रमना है जी सब शब्द नहीं बोलता है, गलती से बोलता है, लेकिन बोलता है सब ही वाला ऐसा। ये भी बोलता है, आविष्कार भी बोलता है कि देख हम ही वाला आविष्कार के लिए। ठीक है, ढेर लेकिन बोलता है इसी, लेकिन और पता नहीं रहता है कि कुछ है। और मतलब है खोज किया तुम, कि देखो हम आज ये सबने ना देखना है, लेकिन आविष्कार हम कर दिया। ऐसी मजाक मजाक में ही लेकिन अपने बतियाता है। ठीक है, तो आविष्कार मतलब क्या हो गया? खोज। आखेट मतलब क्या हो गया? शिकार। आखेट मतलब क्या हो जाएगा? शिकार। आखेट मतलब क्या हो जाएगा? शिकार। आखेट मतलब क्या हो जाएगा? शिकार। आविष्कार मतलब खोज। आविष्कार मतलब खोज। आक्रमण मतलब हमला। आक्रमण मतलब हमला। आलिंगन मतलब गले लगाना। आलिंगन मतलब गले लगाना। आश्वासन मतलब दिलासा भरोसा। एकदम ऐसे बोलना, दिलासा भरोसा। दिलासा भरोसा। आश्वासन मतलब दिलासा भरोसा। आजीवन मतलब जीवन भर। आजीवन मतलब जीवन भर। आजीवन मतलब जीवन भर। आशंका मतलब भय। आभा मतलब चमक। देखो सच्चाई, जोर से चलाए की जरूरत ना है, याद करे से मतलब है। जोर से चलाओगे थक जाओगे। ठीक है, तो जोर से ज़्यादा नेटा फाड़े से तुमको जल्दी नहीं याद होगा। ठीक है, तो आराम आराम से बोलो, तो थकेगा भी नहीं और याद भी हो जाएगा, ज़्यादा देरी तक भी बोलेगा। आराम आराम से बोलेगा तो ना, अगर नेटा फाड़ ले तो थक जाएगा, 5 बार बोलेगा बस हाफानिया धर ले को, अब नहीं हो तो, है ना। आखिर मतलब क्या हो जाएगा? शिकार हो जाएगा। शिकार, शिकारी नहीं। ठीक है, शिकारी होता है आखेटा का मतलब। ठीक है, शिकारी होता है आखेटा का। आखेटा। उद्गम मतलब आरंभ होने की जगह। चलो बोले, उद्गम मतलब आरंभ होने की जगह। उद्गम मतलब क्या? आरंभ होने की जगह। उपेक्षा मतलब अनदेखी। उपेक्षा मतलब अनदेखी। उपेक्षा मतलब अनदेखी। उल्लासा प्रसन्नता। उल्लास मतलब प्रसन्नता। उल्लास मतलब प्रसन्नता। उल्लास मतलब प्रसन्नता। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़ जाएं। अगला है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का जवाबदेही। उत्तरदायित्व का जवाबदेही। उत्तरदायित्व का मतलब जवाबदेही। जवाबदेही क्या है? जवाबदेही। उत्तरदायित्व का मतलब जवाबदेही। उत्तरदायित्व का मतलब जवाबदेही। उत्थान का मतलब उन्नति। उत्थान मतलब उन्नति। उत्थान मतलब उन्नति। उत्थान का मतलब उन्नति। उभय का मतलब दोनों। उभय का मतलब दोनों। उभय का मतलब दोनों। उपवन का मतलब बगीचा। 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 क्लियर? कर का मतलब टैक्स। चाहे तो टैक्स का मतलब कर बोलो, चाहे तो कर का मतलब टैक्स बोलो। बोलो कोई दिक्कत? तो कर का मतलब टैक्स। कर का मतलब टैक्स। टैक्स। ठीक है, आराम से बोले कर रहे हैं बाबू, तुम्हारी के घाटा है। ठीक है। कुबेर मतलब धन के देवता। कुबेर मतलब धन के देवता। कुबेर मतलब धन के देवता। कुबेर मतलब क्या बाबू? धन, धन के देवता। धन के देवता। बोलो दिक्कत समस्या? कलेश मतलब कष्ट। कष्ट बोलो, पीड़ा बोलो, दुख बोलो। ठीक है, कलेश मतलब कष्ट। कलेश कष्ट। कलेश कष्ट। कलेश कष्ट। आगे बढ़ते हैं। कुलीन, अच्छे कुल का। कुलीन मतलब अच्छे कुल का। कुलीन मतलब अच्छे कुल का। कुलीन मतलब अच्छे कुल का। खरा मतलब ठीक, विशुद्ध। ठीक, विशुद्ध। विशुद्ध। ठीक है, विशुद्ध मतलब हो गया ना कि गंदा नहीं है, ठीक है। ठीक है,
क्लियर, कहता ना है कि विशुद्ध है, ठीक है, बढ़िया है ना। तो खरा फिर बीच में ज़्यादा बोल लगते हैं आप लोग। खरा मतलब विशुद्ध बोलो चाहे तो ठीक बोलो, ठीक बोलेंगे या तो विशुद्ध बोलेंगे। बोलिए दिक्कत। गति मने चाल, गति मने चाल, गति मतलब गति मतलब गति मतलब गति मतलब चाल। क्या हो रहा है बाबू? गति मतलब क्या? चाल। गौरव मतलब बड़कपन, गौरव मतलब बड़कपन, गौरव मतलब है ना। क्लियर। बोलिए गौरव मतलब क्या हो जाएगा? बड़कपन। और चीर मतलब सदा, चीर मतलब सदा, चीर मतलब सदा, चीर मतलब सदा। जलज मतलब कमल, जलज मतलब कमल, जलज मतलब कमल, जलज मतलब जलज मतलब कमल। बोलो दिक्कत। एक बार और चलते हैं ऊपर से। नहीं, उत्तरदायित्व मतलब जवाब दे, उत्तरदायित्व मतलब जवाब दे, उत्तरदायित्व मतलब जवाब देही। ये ना कि तो अपन भाषा में बोलते ना जवाब देही 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 जवाब ऐसे मत बोलने लगना। उत्तरदायित्व मतलब जवाब देही। ठीक है, शुद्ध हिंदी है तो शुद्धे बोलो जरा, ये ना कि एकदम अपन भाषा में लटले हैं धर के। ठीक है। उत्थान मतलब क्या हो जाएगा? उन्नति। उत्थान मतलब उन्नति, उत्थान मतलब क्या हो जाएगा? उन्नति हो जाएगा। उत्थान मतलब उन्नति। उभय मतलब दोनों। आपको जाना है ना? हाँ तो चल जाना, ठीक है। उभय उभय मतलब दोनों हो जाएगा। उपवन मतलब बगीचा, उपवन मतलब बगीचा, उपवन मतलब बगीचा। कर मतलब टैक्स, कर मतलब टैक्स, कर मतलब टैक्स, कर मतलब टैक्स। कुबेर मतलब धन के देवता, कुबेर मतलब धन के देवता, कुबेर मतलब धन के देवता। कलेश मतलब कष्ट, कलेश मतलब कष्ट, कलेश मतलब कष्ट, कलेश मतलब कष्ट। कुलीन मतलब अच्छे कुल का, कुलीन मतलब अच्छे कुल का, कुलीन मतलब अच्छे कुल का, कुलीन मतलब अच्छे कुल का। खरा मतलब ठीक विशुद्ध, खरा मतलब ठीक विशुद्ध, खरा मतलब ठीक विशुद्ध। गति मतलब चाल, गति मतलब गौरव मतलब बड़प्पन, गौरव मतलब बड़प्पन, गौरव मतलब बड़प्पन। चीर मतलब सदा, चीर मतलब सदा। जलज मतलब कमल, जलज मतलब कमल, जलज मतलब देखो कितना बच्चा थक चुका है लग रहा है। हो गया टाइफिस हो गया ना सबके यहाँ। आगे चलो, इधर अभी बाकी है ना। ये दो ठो मतलब हम लोग कर लिए। आगे है तत्पर, तत्पर मतलब होता है सन्नद्ध, तत्पर मतलब क्या होता है? सन्नद्ध, तत्पर मतलब सन्नद्ध। तिरस्कार मतलब निरादर। कहता है फिल्म में चाहे रामायण में देखा होगा, बोलता है तूने मेरा तिरस्कार किया, ठीक है, मतलब कि आपने मेरा निरादर किया। ठीक है, तिरस्कार मतलब निरादर, तिरस्कार मतलब निरादर। निरादर को हम लोग कह सकते हैं कि बेइज्जती। ठीक है, बेइज्जती। निर्भीक, निर्भीक मतलब निडर, निर्भीक मतलब निडर, निर्भीक मतलब निर्भीक मतलब निडर। पर्याप्त मतलब काफी, पर्याप्त मतलब काफी। आप लोग सर चाहे मैम चाहे किसी को भी सुने होंगे, कहते हैं कि इतना बच्चा तो पर्याप्त है। ठीक है, इतना बच्चा पर्याप्त है। इसको से ज़्यादा को मतलब कि मतलब कुछ भी जैसे प्रोग्राम वोग्राम रखना, चाहे खेल कूद में ले जाना है तो इसलिए बोलता है इतना बच्चा पर्याप्त है, इसको से ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो पर्याप्त मतलब हो गया काफी, पर्याप्त मतलब काफी। परामर्श मतलब बताएं सलाह, राय सलाह। ठीक है, कहता है ना कि ठीक है तुमको सुनना, खेल कूद में तुमको जाना है, घर से ऑर्डर ले लिए हो है ना, राय सलाह लिया है पापा मम्मी से, बोलते हैं कि नहीं? इसे बोलते हैं कि नहीं गुरुजी चाहे मैम? परामर्श मतलब होता है राय सलाह, परामर्श मतलब क्या होता है? राय सलाह। परंपरा मतलब होता है पुराने समय से। ठीक है, पुराने समय से, परंपरा मतलब पुराने समय से। पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, पुनरावृत्ति का मतलब दोहराना, पुनरावृत्ति का मतलब दोहराना। ये आप लोग देखिएगा गणित परिचय आता है ना बाबू, गणित परिचय किताब 5वां तक जाता है और हम देखिएगा इस सबसे पहले आपको यही रहेगा, सबसे पहला प्रश्नमाला पर यही रहेगा, मतलब कि यही लिखल रहता है पुनरावृत्ति।
वृत्ति किताब में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोहराओ, पीछे तुम जो सीखा है ना वही वाला चीज़ फिर तोरा मिलेगा, तीसरा में भी मिलेगा, दूसरा में भी मिलेगा, पाँचवा में भी मिलेगा, चौथा में मिलेगा, सब में ही मिलेगा आपको। इसका मतलब है कि 2 अंक वाला 3 अंक वाला जाता है ना, बड़ी संख्या छोटी संख्या, वो दूसरा में भी रहता है कि नहीं, तीसरा में भी रहता है कि नहीं, चौथा में भी रहता है, ठीक है। प्रगति विकास, प्रगति मतलब विकास, प्रगति मतलब विकास, प्रगति मतलब विकास, प्रगति मतलब विकास। प्रतिकूल उल्टा, प्रतिकूल उल्टा, प्रतिकूल प्रतिकूल, आगे है प्रतिष्ठा इज्जत, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, ठीक है। आगे है प्रलोभन लालच, प्रलोभन मतलब प्रलोभन मतलब प्रलोभन मतलब प्रलोभन मतलब पुरस्कार मतलब इनाम, पुरस्कार मतलब पुरस्कार मतलब, तो बोलिए क्लियर। तो इतना मेहनत तो हम करवा दिए हैं, ठीक है, इतना हम करा दिए हैं तो इतना में तो हो जाना चाहिए, आधा से ज़्यादा ही, ठीक है। और नहीं हुआ है तो ये हम कल भी सुनेंगे, और होमवर्क में भी आप लोग को हम दे देना चाहेंगे, ठीक है। होमवर्क में इसको, ठीक है, हम कहीं जा रहे हैं कल परसों, कल शायद निकल जाएंगे, ठीक है, सांझ के, सवेरे नहीं, कल पढ़ाई होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब भी आएंगे तो इसको पूछेंगे सबसे पहले, और सबसे बोर्ड पर हम लिखवाएंगे आएंगे तो, समझे कि नहीं समझे हैं। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है और प्रैक्टिस कर लेना है कि हम भी बोर्ड पर सब के सब क्या कर पाएँ, लिख पाएँ, मतलब आप लोग भी क्या कर पाएँ, इसको पर लिख पाएँ, इतना प्रैक्टिस कर लेना है लिख लिख के, ठीक है, समझ हैं। तो ये आप लोग का हम क्या करेंगे, देखेंगे जब मतलब आएंगे तो, ये मतलब होमवर्क आपका रहा ठीक है, मेरे तरफ से ये होमवर्क रहा कि इसको एकदम पूरा, और एक बार और लिखाए थे ना, उसको भी मिला लेना इसमें, ठीक है। अब पूरा के क्या करना, ऐसी पढ़ना एकदम जैसे हम पढ़े हैं, एकदम राम राम से, आभा मतलब चमक, आशंका मतलब है राम राम, और लिखाए हैं तो इतने तुम लोग करना, ठीक है। जिसका इतने है वो उतने करेगा, जिसका पूरा है पूरा करेगा, बात खत्म, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का हिंदी में पढ़ाई, ठीक है, ये हिंदी हो गया, बाकी सब अपना अपना पढ़ो, बाकी अब अपना अपना पढ़ सकता है, ये होमवर्क में आपका रह गया, जिसका नहीं लिखा है वो लिख लो फटाक से।